बहुत सारे लोग हैं कि संपत्ति को 50 साल 100 साल से जो है वो संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं और उनको लगता है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं, इसलिए उनको पता है कि 12 साल से अधिक समय से वो उस पे रह रहे हैं तो उस पे वो दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अब आपका ये नहीं चलने वाला है। तो क्यों नहीं चलने वाला, क्या कारण है, क्या पूरा मामला है, चलिए उसको समझते हैं। देखें, जो कब्जा कानून होता है, एडवर्स पोजीशन का दावा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बिना किसी आपत्ति के अगर 12 साल से अधिक समय से उस पे रह रहा है, ठीक है, मतलब 12 साल से अधिक समय से उसी जमीन पे उसी पर घर बना के रह रहा है, तो उसको कोई जो संपत्ति का मालिक है जाके हटा नहीं सकता। मतलब को एक राइट दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा उस संपत्ति के मालिक के ऊपर कर सकता है कि वो संपत्ति अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उस संपत्ति का। तो एडवर्स पोजीशन का जो दावा होता है उस बीच में जो संपत्ति का मालिक है किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया ना किया हो, उसके अलावा भी कुछ और कंडीशन यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कब्जा है, इस तरह का अगर आपका विवाद है तो कोई भी एडवर्स पोजीशन जो है वहां लागू नहीं होगा। इसलिए नहीं लागू होगा ताकि मान लेते हैं कि ये जमीन है और ये भी एक प्लॉट है, ये जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जो है, कोई अन्य व्यक्ति के नाम से ये जमीन सर्वे हो जाता है और ये मामला अगर आज देखा जाए ना तो लाखों में है। मतलब लोगों की अगर संपत्ति को देखा जाए इस तरह से तो हजारों में नहीं लाखों में मामला है। बहुत लोग को जो है पता नहीं है, उनको लगता है कि उसके नाम से होगा, अब कैसे उसका सुधार करेंगे। वो किसी अधिकारी से मिलते हैं, वहां से उनका कोई भी जो है समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या चाहिए और संपत्ति का कब्जा भी उनके हाथ में नहीं है। बहुत लोग क्या हुआ कि उनके नाम से संपत्ति जो है गलत तरीके से हो गया या जो भी कारण रहा होगा, जैसे ही सरकार के द्वारा सर्वे में मिस्टेक कह सकते हैं या कोई धोखाधड़ी कह सकते हैं, जैसे ही उनके नाम से सर्वे होता है वो क्या करते हैं, उस संपत्ति को बेच देते हैं, दूसरे के हाथों वो संपत्ति को बेच देते हैं। अब अगर वो संपत्ति को बेच दिए किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में तो भी वो तो उसको पूरा राइट बनता है ना कि उसी के नाम से वो संपत्ति उसकी है नहीं। तो इन सभी के लिए, या बहुत ऐसा संपत्ति है जो क्या हुआ कि पहले वो संपत्ति किसी का निजी संपत्ति हुआ करता था, अब वो सरकारी संपत्ति हो गया बिना किसी मुआवजा के। सरकारी संपत्ति भी बहुत ऐसे संपत्ति सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है लेकिन उसके एवज में मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर बिना किसी मुआवजे के वो संपत्ति सरकार को जो है सरकार का हो गया है तो कैसे हुआ, तो उसको भी आज समझने का प्रयास करेंगे आखिर उसका सुधार कैसे है, कैसे आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे एक जो जमीन है वो प्रताप गुप्ता के नाम से सर्वे हो जाता है। अब ये सर्वे होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो जिसके नाम से सर्वे होता है वो कब्जा भी कर लेता है और संपत्ति का मालिक जो है उनको ये पता नहीं होता है। बाद में जब उनके जनरेशन जो अगले जनरेशन होते हैं वो थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, वो अपनी कागजात को अच्छे से समझते हैं, तो उनको पता चलता है ये तो हमारी ही संपत्ति है और ये अभी जो है दूसरे व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया है, जबकि हमारे पूर्वज के द्वारा ये संपत्ति किसी को नहीं बेचा गया। तो ये जो प्रताप गुप्ता है ये कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकते कि आज अगर प्रताप गुप्ता के नाम से सर्वे है तो कब्जा भी तो उसी का है, तो वो उसी के नाम से संपत्ति है। आज ये संपत्ति अगर प्रताप गुप्ता के नाम से है तो कब्जा भी उसका है, तो वो तो अनुकूल कब्जा है। ये प्रतिकूल कब्जा का दावा कैसे कर सकता है? प्रतिकूल कब्जा हुआ कि वो संपत्ति मेरे नाम से नहीं है,
हम सिर्फ उसको कब्जा करके उस पर रह रहे हैं या उससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो संपत्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया, कब्जा भी जो है अगर बात करें तो वो भी उसी का है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी वो संपत्ति नहीं है, वो गलत तरीके से हुआ। और उसका सुधार का नियम पहले हुआ करता था कि अगर मान लेते हैं कि अगर जो सर्वे हुआ सरकार के द्वारा, तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। अगर गड़बड़ी हुआ है तो आप उसको जो है टाइम पीरियड दिया जाता है और उसमें जाके आप जो है सुधार करवा सकते हैं अगर आपके पास दस्तावेज है तो। लेकिन पहले के लोग उतने जागरूक नहीं होते थे और समय बीतता गया और ये संपत्ति जो है बाद में पता चला कि दूसरे व्यक्ति के नाम से है, तो ये वो जो है वो कब्जा कर लिए। लेकिन इस संपत्ति का असली मालिक कौन होगा? इस संपत्ति का असली मालिक वही होगा जिसका जो पहले से दस्तावेज मौजूद है। अब यहां है कि इसको कैसे सुधार किया जाए, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका सुधार कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको जो यहां पे केस फाइल करना होगा, आप एक जो एडवोकेट हैं उनसे बात करें और आप जो है प्रताप गुप्ता पर जो है केस फाइल करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है वो गलत तरीके से है ना, गलत तरीके से सर्वे हो गया है। इसका पुराना दस्तावेज हमारे पास है, कृपया ये संपत्ति जो है हमको इसका सुधार कर दिया जाए। प्रताप गुप्ता को ये साक्ष्य दिखाना होगा कि आपको ये संपत्ति कैसे नाम से सर्वे हुआ, कि किसी के नाम से सर्वे तभी हो सकता है जब इस संपत्ति का मालिक इस संपत्ति को प्रताप गुप्ता के पास बेचा होगा। अगर नहीं बेचा है तो इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से हो गया है। और अगर ये प्रताप गुप्ता वहां पे ये दिखाने में सक्षम नहीं होता है वह ये संपत्ति कैसे प्राप्त किया है न्यायालय में, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पक्ष में ये डिग्री हो गया। आप इसका सुधार करवा सकते हैं और सुधार करवा के आप संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समस्या देखा जाता है राज्य सरकार के। बहुत लोगों का ऐसा संपत्ति है जिनका पहले उनका निजी जमीन हुआ करता था और गलती से वो जमीन सरकारी हो गया। अब सरकारी हो गया तो अन्य लोग जो हैं जबरन तरीके से उसको कब्जा कर लिए। उनको पता चल गया कि ये जमीन तो अब सरकारी हो गया। अब सरकारी हो गया तो अब जो है दूसरे लोगों ने उसको कब्जा कर लिया। संपत्ति का मालिक हो सकता है उतना वर्चस्व नहीं हो उसका, कुछ लोग मिलके वो सरकारी जमीन को कब्जा कर लिए। और ऐसा भी विवाद आपको बहुत सारा मिलेगा। और उसके लिए विकल्प है। विकल्प ये है कि आप जो केस फाइल करेंगे, टीएस फाइल करेंगे, अपना दावा पेश करेंगे वो संपत्ति, तो आपका केस फाइल होगा सरकार के ऊपर। सरकार का विभाग होता है जो ये सब देखते हैं, उनके अधिकारी होते हैं जो वहां जवाब पेश करते हैं। वो जवाब पेश करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद ही करेंगे ना। सरकार को ये भी वेरीफाई करेंगे कि क्या ये अधिग्रहण किया गया, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। आखिर ये सर्वे हुआ तो कभी तो ये हो सकता है कि अधिग्रहण किया होगा या नहीं किया होगा। अगर सरकार के द्वारा वहां पे जो भी उनके पास प्रूफ है अगर वो देने में असमर्थ होते हैं, ताकि उनको तो सारा रिकॉर्ड से निकाल के देना होगा, फॉल्स काम तो वो कर नहीं सकते हैं। तो अगर सरकार के जो अधिकारी हैं वो लिखित तौर पे वहां पर देंगे कि ये संपत्ति जो है वो गलत तरीके से सरकार के नाम से हो गया, तो वो सर्वे भी टूट जाएगा। या अगर उस पे किसी तरह का भवन जो है बना दिया गया है, या जो सरकार का कोई भी ऐसा कार्यालय अगर उस संपत्ति पे बना दिया गया है, तो फिर आप जो है अपना मुआवजा का भी दावा कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा जो मुआवजा तय किया जाएगा वो मुआवजा जो है आपको मिलेगा, आप अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपका विवाद है, घबराएं नहीं, आपको एक कदम उठाना है। और आपकी अगर कोई संपत्ति इस तरह से उलझा हुआ है तो
तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए सिविल कोर्ट जाएं, सिविल कोर्ट के एक जो अच्छे वकील हैं उनसे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद जो आपका मामला है, साथ में लेकिन आपके पास वो पुराना दस्तावेज होना चाहिए। वो पुराना दस्तावेज अगर आपके पास है तो उससे आप दावा पेश कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए